नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं ये हिंदी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 से शुरू होंगे, 33 से शुरू होगा। इससे पहले के क्वेश्चन हम पहले प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं। चलिए देखते हैं। इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय, सी बालकृष्ण भट्ट और डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसमें डी विकल्प सही होगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। अगला क्वेश्चन देखिए। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? सुमित्रानंदन पंत, डॉक्टर नगेंद्र, सी रामचंद्र शुक्ल और डी जयशंकर प्रसाद। बी विकल्प सही होगा। डॉक्टर नगेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद को कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। कौन सा कवि छायावादी नहीं है? ए निराला, बी पंत, सी प्रसाद और डी जायसी। इसमें डी विकल्प सही। छायावादी कवि नहीं है। जायसी सूफी काव्यधारा के प्रवर्तक कवि हैं और प्रसाद, पंत, निराला, महादेव वर्मा छायावादी कवि हैं। ये छायावाद के ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। छायावाद के प्रमुख कवियों में किस के गीतों की मधुर वेदना की मर्म अभिव्यक्ति अधिक है? छायावाद के प्रमुख कवियों में किस में गीतों की मधुर वेदना की मर्म अभिव्यक्ति अधिक है? ए प्रसाद, बी पंत, सी महादेवी और डी निराला। इसमें बी विकल्प सही होगा। पंत। सुमित्रानंदन पंत ने अपने गीतों में मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति प्रकट की है। मर्माभिव्यक्ति प्रकट की है। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है? ए दार्शनिक, बी वर्ग चेतना प्रधान, सी व्यक्ति के यथार्थ और डी यथास्थितिवादी। प्रगतिवाद का समय 1936 से 1943 तक रहा है और जो हिंदी साहित्य में सर्वथा नया दृष्टिकोण लेकर आया है। इस काव्य में कवि यथास्थितिवादी प्रकृति के थे। सभी कवि यथास्थितिवादी प्रकृति के थे। अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? ए युग की गंगा, बी नींद के बादल, सी आग का झरना और डी युगधारा। इसमें डी विकल्प सही होगा। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें आदि नागार्जुन के रचनाएं हैं। युगधारा केदार और युग की गंगा, नींद के बादल, आग का झरना केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवियों का मुख्य तथ्य क्या था? नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, बी भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, सी नए राहों का अन्वेषण, डी काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध। इसमें सी विकल्प सही होगा। नए राहों का अन्वेषण। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? ए शमशेर बहादुर सिंह, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचुए। इसमें विकल्प सही होगा। शमशेर बहादुर सिंह तार सप्तक के कवि नहीं हैं। अगला क्वेश्चन। आगे कौन से वाद के कवि हैं? ए प्रगतिवाद, बी प्रयोगवाद, सी छायावाद और डी में से कोई नहीं। आगे प्रयोगवाद के कवि हैं। आगे को प्रयोगवाद और नई कविता का सलाहकार पुरुष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। हिंदी की पहली कहानी की लेखिका है? चंद्र किरण सोंडेकता, बंग महिला, होमवंती देवी, चंद्रमुखी ओझा। इसमें बी विकल्प सही होगा। बंग महिला। बंग महिला हिंदी की पहली कहानी लेखिका है और बंग महिला का नाम राजेंद्र बाला घोष है। इनकी कहानी दुलाई वाली, जिसका समय 1907 है। अगला क्वेश्चन। गुलाबी बन्नो, ये गुलाबी नहीं गुलकी बन्नो, गुलकी बन्नो कहानी है। इसके लेखक त्रिलोचन, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह और कुंवर नारायण। इसमें बी विकल्प सही होगा। गुलकी बन्नो कहानी धर्मवीर भारती की कहानी है। इनकी अन्य कहानी मरीज नंबर 7, यह मेरे लिए नहीं, इनकी अन्य कहानियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए।
अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? ए ध्रुव स्वामिनी, बी विशाख, सी स्कंदगुप्त और डी चंद्रगुप्त। इसमें डी विकल्प सही होगा। अलका जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक की महिला पात्र है। अगला क्वेश्चन, अशोक के फूल निबंध के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, गिरिजा कुमार माथुर, रामचंद्र शुक्ल और कुबेरनाथ राय। इसमें विकल्प सही होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल निबंध के रचयिता हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधकार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा है? कलम का सिपाही, चीड़ों पर चांदनी, अर्धकथानक, बाणभट्ट की आत्मकथा। इसमें सी विकल्प सही होगा। हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा अर्धकथानक है। अर्धकथानक हिंदी की पहली आत्मकथा है और इसकी रचना बनारसी दास जैन ने की और 1641 में। अर्धकथानक की रचना 1641 में बनारसी दास जैन के द्वारा की गई है। अर्धकथानक किस विधा की रचना है? उपन्यास, जीवनी, ये अभी आत्मकथा। अर्धकथानक आत्मकथा विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? ए सामाजिक, बी राजनीतिक, सी पौराणिक और डी यथार्थवादी। इसमें बी विकल्प सही होगा। ऐतिहासिक उपन्यास है। इरावती जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित एक अधूरा अपूर्ण उपन्यास है और ऐतिहासिक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? गोदान, सेवा सदन, क्रमभूमि, शेखर एक जीवनी। इसमें डी विकल्प सही होगा। शेखर एक जीवनी प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। गोदान, सेवा सदन, क्रमभूमि, रंगभूमि, नर्मला आदि प्रेमचंद के उपन्यास है और शेखर एक जीवनी अज्ञे। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग में हुआ था? ए द्विवेदी युग, बी भारतेंदु युग, सी प्रसाद युग और डी प्रसादोत्तर युग और छायावादोत्तर युग। इसमें डी विकल्प सही होगा। हिंदी साहित्य में रिपोर्टाज का आरंभ छायावादोत्तर अर्थात प्रसादोत्तर युग में हुआ। रिपोर्टाज के जनक शिवदान सिंह चौहान हैं और इनके द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारी यात्रा के यात्रावर्तकार हैं भगवान दास वर्मा, कल्याण चंद्र, बी लोचन प्रसाद पांडे और डी यशपाल जैन। इसमें सी विकल्प सही होगा। लोचन प्रसाद पांडे। अगला क्वेश्चन देखिए, बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं। ए रेखा चित्र, बी सेतुबंध, सी ए और बी दोनों और डी स्मारिका। इसमें सी विकल्प सही होगा। रेखा चित्र और सेतुबंध दोनों बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार हैं। ए विष्णु प्रभाकर, बी सत्यवती मल्लिक, देवेंद्र सत्यार्थी, शिवपूजन साहे। इसमें बी विकल्प सही होगा। सत्यवती मल्लिक। अमिट रेखाएं सत्यवती मल्लिक रेखा चित्रकार है। ये महादेव वर्मा के समकालीन है। वे दिन वे लोग शिवपूजन साहे और यादों के काफिले देवेंद्र सत्यार्थी के रेखा चित्र हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गणेश शंकर विद्यार्थी की रचना है। ए बापू, बी श्री गांधी, सी करमवीर गांधी और डी अकाल पुरुष गांधी। करमवीर गांधी गणेश शंकर विद्यार्थी की रचना है। गांधी जी के बारे में गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा लिखी गई करमवीर गांधी है। अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छांटिए। उद्धव शतक, बी भ्रमर गीत, सी गीतावली और डी रश्मि रथी। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा लिखी गई रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निहार की रचना किसने की? ए महादेवी, बी अज्ञे, सी दिनकर और डी पंत। इसमें विकल्प सही होगा। निहार, रश्मि, नीरजा, निहार महादेव वर्मा की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? ए घनानंद, बी बिहारी, सी पद्माकर और डी भूषण। शिवराज भूषण के रचयिता भूषण है। भूषण की अन्य रचनाएं शिवाबावनी, छत्रसाल दशक, भूषण हजारा है। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। इश्क लता के रचनाकार घनानंद और राम रसायन के रचनाकार पद्माकर जी हैं। पद्माकर और घनानंद। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से सूर की कृति कौन सी है? सूर द्वारा लिखित कवितावली, साहित्य लहरी, गीतावली और गंगा लहरी। इनमें से सूर की कृति कौन सी है? साहित्य लहरी, सूर सारावली, सूर सागर सूरदास की प्रसिद्ध रचने हैं। साहित्य लहरी सूरदास जी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली और साकेत। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। साकेत पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अयोध्या। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? ए महादेवी वर्मा निहार, बिल्कुल सही है। मैथिली शरण गुप्त कामायनी, गलत है, जयशंकर प्रसाद की है। पंथ तोड़ती पत्थर निराला की है और साकेत मैथिली शरण गुप्त की है। इसमें कौन सा जोड़ा सही है? ए विकल्प सही होगा, महादेवी वर्मा निहार। जयशंकर प्रसाद कामायनी, तोड़ती पत्थर निराला और साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इस प्रकार दोस्तों हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे हैं। इससे के आगे के क्वेश्चन दूसरे प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद दोस्तों।